म्हात्रे ने दादागिरी की, दूसरा नज़ारा आज भाजपा के सांसद का मिल रहा है महाड़ से। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि दादागिरी का दौर शुरू हो रहा है और अस्पताल में वहीं भर्ती हो रहे हैं जहाँ के डॉक्टरों को उन्होंने पीटा? दादागिरी का दौर यानी आपने देखा होगा एक सांसद बोलते हैं हम बम फेंकेंगे, वो भी पत्रकारों को धमकी देते हैं, कहते हैं कि आपको हम खाना देते हैं, जैसे कि कोई उपकार कर रहे। कोई एक्शन हुई? रमेश म्हात्रे, सरकार ही उनका बचाव कर रही है। डॉक्टर्स पे हाथ उठाया, जिन डॉक्टर्स ने कोविड के समय पे खुद की जान की परवाह न करते हुए हम सभी की जान बचा रहे थे, उन्हीं पे आज उन्होंने हाथ उठाया। हॉस्पिटल में उनको छुपाया गया। वैसे ही महाड़ की आज जो घटना है, क्यों करे कोई काम? यही बात है कि ये दादागिरी क्या, ये चिंदी चोर है, सिर्फ आवाज करना जानते हैं बस। आदित्य जी, यही सवाल है कि जिस तरह से कल उनकी भाषा थी सीएम की, इसके पहले देखने को नहीं मिली और दादागिरी के रूप में दिखाई दे रहे थे और उनसे जवाब मांग रहे हैं महाराष्ट्र, लेकिन उनका धमकी भरा संदेश। उनकी धमकी विपक्ष को नहीं थी, उनकी धमकी हर उस व्यक्ति से थी जो इस राज्य में हो या देश में हो, सवाल उठाने के, सवाल पूछने के, जो भ्रष्टाचार है उस पर सवाल पूछने की हिम्मत करती है, उनके खिलाफ वो धमकी थी। और वो वही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी धमकियों के माध्यम से वो भाजपा के केंद्र सरकार को दिखाए कि वो कितने लायक है भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बैठने की। एमआईएम का एक मामला है कि एमआईएम के जो पार्षद है बीएमसी के, उनका नगर सेवक पद रद्द कर दिया क्योंकि ओबीसी का जाली सर्टिफिकेट उन्होंने फेक सर्टिफिकेट पेश किया था। ये मामले किस तरीके से देखते हैं? ये सर्टिफिकेट देते कौन है? उनको क्यों नहीं आप अरेस्ट करते? दोनों चीज़ है ना। तो जो नकली सर्टिफिकेट लाता है उस पर भी कार्रवाई हो, जो नकली सर्टिफिकेट देता है उस पर भी कार्रवाई हो। मंगल प्रभात लोढ़ा जी इन्होंने कहा है भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, तो वो सिर्फ स्टार्टअप्स के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और यही लोढ़ा साहब स्टार्टअप्स में जाए, बिल्डिंग का व्यवसाय छोड़ दे और स्टार्टअप्स में जाए। कृषि प्रधान देश या जो भी इतिहास के वो पन्ने पढ़ते आए अभी तक, मुझे लगता है कि लोढ़ा जी बात एक करते हैं और उनके जो परिवार में बिजनेस है वो दूसरी बात करते रहते हैं। जैसे उन्होंने नाम बदलने की कोशिश की एक हॉस्पिटल की, कहते हैं कि भारतीय नाम दिया जाए। तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ लोढ़ा साहब से कि जो वर्ली सीफेस पे उनकी जो बड़ी एक स्कीम आ रही है, जो खुद का बंगला है, वही प्रोजेक्ट को वो सूबेदार रामजी अंबेडकर नगर ये नाम दे। मैं उनका स्वागत तो करूंगा, उनका सत्कार भी करूंगा। ये बयान आ रहा है कि आपको लगता है ये कई सारे जो किसान हैं उनका अपमान हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि यही भाजपा है जो किसानों को अर्बन नक्सल कहती है, यही भाजपा है जो किसानों को माओवादी कहती है, यही भाजपा है जो विद्यार्थियों को दहशतवादी कहती है। तो भारत और भारतीय जनता पार्टी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, अभी हम जानने लगे। चौहान जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है एनसीपी शरद पवार पार्टी के कुछ सांसदों पर दबाव डाल रही है, ऑपरेशन तुतारी के तहत ये किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन तुतारी नहीं है, ये सारे ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। और डिलिमिटेशन करके उनको तो दो चीजें करनी है, यहाँ तो मुख्यमंत्री बदलने हैं, लेकिन डिलिमिटेशन करके वहाँ केंद्र सरकार में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए है वो छीनने आपसे। We know what's happening in Mumbai monsoon right now, but there is an allegation that Shiv Sena UBD was in power for 20 years and nothing was done. Who's raising this allegation? The general sentiment appears to be Not at all. Not at all. It is the BJP who makes false allegations, and the BJP was with us for 20 years out of those 25 years. For the last 12 years, the BJP has been in power. We have shown our work. Show me one city that the BJP has ruled in the last 12 years with its double-engine sarkar and the city has progressed. I can show you 50 cities that the BJP has taken behind. The other thing is, in the last 2 years, 21-22, we created a rainwater holding tank in Milan subway. Show me one work like that the BJP has done. We made a flood control tank in Hind Mata and Gandhi Market. Show me one thing like that the BJP has done. We started working on desalination so that we don't remain monsoon dependent. Show me one work like that the BJP has done apart from creating religious polarization. सर, यूसीसी को लेके आपकी राय जाननी है, क्योंकि जिस तरीके की समिति गठित की है उसमें एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का सदस्य इसमें शामिल नहीं है। मेरी सिर्फ दो राय है यूसीसी पे। पहली राय यही है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि वही टेबल करेंगे नागपुर में। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अश्योर्ड है कि वही टेबल करने वाले हैं कि कोई दूसरा आके टेबल करने वाला है। और दूसरी बात ये है जो मैंने कल कहा कि आपने देखा होगा राम मंदिर पे जो सवाल उठाए गए, राम मंदिर का जो भ्रष्टाचार है, राम मंदिर की दान पेटी से चोरी हुई है, उज्जैन की भूमि में चोरी हुई है, अभी बद्रीनाथ की दान पेटी से चोरी जो है वो भी आगे आ रही है। कल हमारे एक विधायक ने तुलजापुर मंदिर का विषय उठाया है। तो ये सारे इशू से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई दूसरा इशू ले रहे हैं।
महाविकास आघाडी आपको लगता है intact आता है? तेवढं मी येतं नहीं, महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट आपको लगता है क्योंकि जिस तरह से आपकी नाराजगी राष्ट्रवादी कांग्रेस में नाराजगी, क्योंकि जब शरद पवार साहब को जब देना था सांसदी, उस वक्त आपने भी आपकी पार्टी को आपने प्रोजेक्ट किया था कि आपकी जगह है। कोई नाराजी नहीं है और उनके खिलाफ भी कोई नहीं है। बात यही है, संसद के टाइम यही था कि रोल कॉल में हमारा आंकड़ा पहला था, हमारा नंबर पहला था, इसलिए हम दावा कर रहे थे। पवार साहब सबसे सीनियर हैं, लेकिन कल जो घटना घटी है, राउत साहब ने भी बयान दिए हैं, जो उनको दुख हुआ है वो व्यक्त हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी महाराष्ट्र से जो महाराष्ट्र लूट रहा है और जो राम मंदिर लूट रहा है उसके साथ ना बैठे।